हेलो गाइस। तो आज हम लोग यूपी सीनेट एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा ये 24 क्वेश्चन है। और अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब जिसमें 25 नंबर से हमारे 48 नंबर तक हमारे केमिस्ट्री होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब ये हमारा क्वेश्चन है पहला, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो जैसा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्योंकि हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र जो है हमारा, वो हमारा हो जाएगा C Na2CO3 10H2O। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है। तो ये हमारा अवोगाद्रो संख्या हमसे पूछ रहा है, जिसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.22 इंटू 10⁻23। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, अपचयन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। अब देखिए, इस पर बहुत लोग गलती करेंगे, लोग अधातु नहीं देखेंगे, धातु समझ के सब लोग मरकरी लगा देगा, लेकिन इसका एक्चुअल में जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, ब्रोमीन। बिकॉज ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है और मरकरी जो हमारा है मेटल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो इसमें कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है। तो ये सबको पता है, ये हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर, कुछ लोग क्वेश्चन नंबर 31 का सी लगाएंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, भौतिक अधिशोषण में सम्मिलित बल है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांडर वॉल बल। भूपटल में मिलने वाला सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो यदि किसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन -200 kg पर मोल है, तो यह क्या दर्शाता है। तो जो हमारा 34 है, उसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 अभिक्रिया दिया हुआ है, जिसमें अपचायक एजेंट क्या है वो बताना है ना। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो सबसे अधिक क्रियाशील कार्बोक्सिलिक एसिड व्युत्पन्न है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की पीएच क्या होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये छोटे नॉर्मल फॉर्मूले पे बेस्ड होता है ये सब न्यूमेरिकल। तो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका हमारा हो जाएगा स्कर्वी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पदार्थ की किस अवस्था की सबसे ज़्यादा एंट्रोपी पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि गैस होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो गैस के क्रांतिक तापमान क्या कहलाता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो रासायनिक बल गतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 41 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा 12th का चैप्टर है, अभिक्रिया का वेग, उसमें फर्स्ट टॉपिक है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है।
आधुनिक आवर्त सारणी का हमारा आधार क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा परमाणु क्रमांक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा। ये देखिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बस यहाँ पे पूछा गया है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। सब लोग जानता है कि पीएच स्केल में जब 7 होता है तो वो हमारा न्यूट्रल होता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं साबुन का निर्माण डैश के सॉपोनिफिकेशन द्वारा होता है। तो इसमें हमें बताना है इसमें क्या होता है इस प्रक्रिया में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी साधारण एस्टर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। तो एक घोल में 500 ग्राम H2O में 109 ग्राम यूरिया में मोललता क्या होती है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.66 मोल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए जिनका क्वथनांक के अंतर 25 केल्विन से कम हो डैश विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंश आसवन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो यदि ठोस या द्रव के आयतन की अपेक्षा सतह के अणुओं की प्रजाति का संकेंद्रण हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ग्राहम का नियम किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो ये हम लोग को ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बी बिल्कुल सही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप 2027 के यूपीसी नेट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हों। थैंक यू सो मच।